वेलकम टू लिव ज्ञान नेट। मैं विनय आनंद आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले रिसर्च वाली वीडियो में आपको बताया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सैम्पलिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप को लेकर आया हूँ। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनमें से इस टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप सॉल्व इजीली तरह से कर सकते हो। श्योर शॉट आप उसका आंसर करेक्ट करके आ सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन सैम्पलिंग का ऐसा नहीं होगा जो आपको छूट जाए, आपसे ना बने, और मैं भी आपको इससे क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले सैम्पलिंग और इसके प्रकार को जानने पर इस पूरे कंटेंट में मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूँ उसको मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इसमें आप इस क्लास में सबसे पहले आप कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को बारे में जानोगे, फिर पॉपुलेशन के बारे में जानोगे, फिर सैंपल और सैम्पलिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। तो दोस्तों, ये पूरा कंटेंट है और ये कंटेंट को आप पढ़ोगे इसमें। तो नेक्स्ट आते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज को, जो टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होते हैं रिसर्च में, सबसे पहले उसको हम देखते हैं। तो जो हमारा जो सबसे पहला है वो है पॉपुलेशन और यूनिवर्स। पॉपुलेशन क्या होता है और यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है। पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या होता है। तो पॉपुलेशन जैसे समझते हो, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, लोगों की संख्या, लोगों का नंबर। यूनिवर्स मतलब ये संसार, ये दुनिया। तो क्या है पॉपुलेशन, तो कह रहा है कि इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का ग्रुप है, पीपल का ग्रुप है। आइटम्स और यूनिट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्लूड्स एवरी इंडिविजुअल्स, कह रहा है कि ये वैसे लोगों का ग्रुप है, ठीक, या इसमें वैसे आइटम्स है या वैसे यूनिट्स है जिनको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, यानी वे ऐसे लोगों का ग्रुप है, एक लोगों का ग्रुप है और उस लोगों के ग्रुप के अंदर हमको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच पड़ताल करना है। और उस जांच पड़ताल में उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग होंगे उन सब को इंक्लूड किया जाएगा उस इन्वेस्टिगेशन में। दोस्तों, बात ये समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला कि पॉपुलेशन क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक ग्रुप है जिसके अंदर प्रत्येक लोगों का, प्रत्येक पीपल का उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा एवरी इंडिविजुअल के, और इसी ग्रुप को हम कहेंगे पॉपुलेशन कहेंगे, इसी ग्रुप को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा सैंपल है। अब कह रहा है सैंपल, ठीक। तो ये जो सैंपल है वो क्या है, उस पॉपुलेशन का एक पार्ट है, उस पॉपुलेशन का एक टुकड़ा है, उस पॉपुलेशन का एक सबसेट है जिसमें जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है उस पूरे पॉपुलेशन को करता है। ये एक कलेक्शन है कंसिस्टिंग ऑफ अ पार्ट और सबसेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का एक छोटा पार्ट है, एक छोटा टुकड़ा है, which is selected for the purpose representing the population। और जिसको निकालने का पर्पस क्या होता है, जिसको सेलेक्ट करने का पर्पस क्या होता है, तो उसको निकालने का, उसको सेलेक्ट करने का एक ही पर्पस होता है कि उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उस बड़े से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उसी को हम लोग सैंपल कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप दुकान जाते हो, किराना शॉप में जाते हो, ग्रोसरी शॉप में जाते हो, तो वहाँ पर आप चावल खरीदते हो। तो चावल खरीदते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अलग अलग बोरी में रखे हुए चावल को अपने हाथ से निकाल के देखते हो। तो उसने आप क्या किया, ये जो बोरी पूरा रखा हुआ वो चावल का, वो आपका पूरा पॉपुलेशन हो गया। और उस बड़े से पॉपुलेशन में, उस बड़े से बोरी से आपने क्या किया, थोड़ा सा हाथ में चावल ले लिया और वो चावल उस पूरे बोरी को, उस पूरे बोरी चावल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें चावल कैसा है, किस क्वालिटी का चावल है, उस क्वालिटी के चावल को आप पता करने के लिए आपने उस हाथ से निकाला और उस थोड़े से चावल से ही पूरे चावल के क्वालिटी का आपको पता चल गया। तो वो जो पूरा बोरी हो गया, वो पूरा बोरी का चावल हो गया, वो आपका पॉपुलेशन हो गया। और आपने थोड़ा सा जो हाथ में निकाल लिया वही तो आपका क्या हो गया, सैंपल हो गया। उसी तरह ह्यूमन
की बात किया जाए तो ह्यूमन में क्या पूरे बॉडी में ब्लड है, तो अगर ब्लड का टेस्ट करना होता है तो क्या डॉक्टर पूरे ब्लड को निकाल लेता है? नहीं ना, वो क्या करता है कि ह्यूमन के बॉडी से थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है, और वो थोड़ा सा ब्लड ही क्या होता है, उस पूरे बॉडी में ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो थोड़ा सा जो ब्लड है वही ब्लड क्या है, सैंपल। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट है सैम्पलिंग। तो देखिए अब जो सैंपल है, अब सैंपल को निकालने का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से, जिस मेथड से हम वो क्या कर रहे हैं, सैंपल को निकाल रहे हैं, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को, उसी तरीके को क्या कहेंगे, सैम्पलिंग कहेंगे। ठीक, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन से, उस बड़े से पॉपुलेशन से हमने क्या किया, जो सैंपल निकाला, वो निकालने का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सैम्पलिंग कहेंगे। For this population is divided into a number of parts called sampling units। अब उस बड़े से पॉपुलेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रख देंगे और एक क्या कहेंगे, अलग अलग यूनिट बना लेंगे, तो उसको कहेंगे सैम्पलिंग यूनिट्स कहेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। पॉपुलेशन एक बड़ा सा, जिसमें एक बड़ा सा लोगों का ग्रुप, और जिसमें हर एक इंडिविजुअल को इंक्लूड करके हमको इन्वेस्टिगेशन करना है। ओके, सैंपल क्या है, उस बड़े से पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट है जो बड़े से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और सैंपलिंग क्या है, तो सैंपलिंग है सैंपल के निकालने के प्रोसेस को ही सैंपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये स्लाइड है, इस स्लाइड में क्या है, एक ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका पॉपुलेशन होगा। अब आपको रिसर्च करना है, आपको सैंपल कलेक्ट करना है, तो इस बड़े से पॉपुलेशन है, तो आप पूरे हर जगह आप नहीं जा रहे हो, आपने कुछ क्या किया, एक टारगेट कर लिया कि अब इस पर्टिकुलर एरिया में मुझको करना है। तो आपने जिस पर्टिकुलर, मान लीजिए पूरा इंडिया है आपका, ठीक, ये जो बड़ा सा पॉपुलेशन आपका इंडिया है, अब उस इंडिया में से तो आप जो सैंपल कलेक्ट करोगे, तो आप पूरे इंडिया में तो घूमेंगे नहीं, ठीक, आप किसी जगह को टारगेट करोगे कि हाँ इस जगह के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो वो आपका क्या होगा, टारगेट पॉपुलेशन हो गया। तो मान लिया आप दिल्ली को टारगेट कर लिया, ठीक, तो ये दिल्ली आपका क्या होगा, उस भारत के अंदर उस बड़े से भारत हो गया आपका पॉपुलेशन, दिल्ली हो गया आपका टारगेट पॉपुलेशन, और उस दिल्ली में से आपने सैंपल को उसमें से निकाला, ठीक, तो उसमें से आपने मान लो आपने कोई वहाँ की जगह जैसे आपका लो, जैसे कुतुब मीनार के एरिया, कुतुब मीनार के आसपास का एरिया आपका क्या हो गया, सैंपल हो गया, ठीक, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लास है नीड ऑफ सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग की नीड हमको क्यों है, ठीक है, आखिर सैम्पलिंग हम लोग क्यों करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। तो लार्ज पॉपुलेशन कैन बी कन्वीनियंटली कवर्ड। जो बड़ा से पॉपुलेशन है, उस बड़े से पॉपुलेशन को आप आसानी से तो कवर कर नहीं सकते हो, आपको करना है सैंपल, ठीक, आपको अगर ये रिसर्च करना है, और रिसर्च करना आप चाहो कि नहीं पूरे मैं पूरे एरिया में जाऊंगा, हर एक जगह, हर एक गली, तो पॉसिबल नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करोगे, सैंपल करोगे, सैम्पलिंग करोगे, सैंपल इकट्ठा करोगे। सेकेंड, ये टाइम को सेव करता है, मनी को सेव करता है, एनर्जी को सेव करता है। ऑब्वियसली है, आप जब सैंपल करते हो, सैम्पलिंग इकट्ठा करते हो, तो ये आपको टाइम को सेव करेगा, क्योंकि आप पूरी जगह पूरे पॉपुलेशन में नहीं जाओ रहे, आप उस बड़े से पॉपुलेशन में से किसी छोटे पार्ट को कलेक्ट कर रहे हो, तो आपकी टाइम बचेगा, आपको मनी बचेगा जाने का, आपका एनर्जी बचेगा। फिर ये क्या करता है, थर्ड, हेल्पफुल व्हेन यूनिट्स ऑफ एरिया आर होमोजीनियस। अगर आपका एरिया होमोजीनस है, अब दोस्तों समझो होमोजीनस क्या होता है, होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस, ठीक, होमोजीनस होता है कि जहाँ एक ही तरह के, ठीक, एक ही क्वालिटी के यूनिट होते हैं, एक ही तरह के एंटिटीज होते हैं, वो आपको होमोजीनस हो गया, ठीक। जैसे मान लो चीनी आप ले लो, तो चीनी का एक जो दाना है वो मीठा है, दूसरा दाना है वो भी तो मीठा होगा, तीसरा दाना वो भी तो मीठा होगा, तो क्या है, सारे वो मीठा हो गया, सभी एक ही क्वालिटी के होंगे, तो क्या होगा, होमोजीनस हो गया, ठीक। अब एक जगह है, एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसमें क्या है, उसमें सिर्फ ब्राह्मण लोग रहते हैं, तो जब एक ही में उस जगह से ब्राह्मण लोग रहते हैं,
तो क्या होगा उसमें वो जो टोला है, वो जो एरिया है वो सिर्फ ब्राह्मण लोगों का है, तो उसमें क्या होगा, सब एक ही तरह के लोग, ब्राह्मण तरह के लोग नहीं होंगे। ठीक, तो क्या वो होमोजीनियस हो गया ना, एक ही जैसा एक ही जैसा, एक ही रंग, ऐसी रूप, वो आपका होमोजीनियस हो गया। और हेट्रोजीनियस क्या हो गया कि जब वो अलग अलग हो जाए। ठीक, जैसे हमारा इंडिया क्या है, एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। यहाँ पर हर एक सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी कास्ट के, हर एक तरह के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो इंडिया है, वो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो एक हेट्रोजीनियस है। तो हेट्रोजीनियस इसको हिंदी में कहेंगे विसमान, यानी अलग अलग, और होमोजीनियस मतलब एक समान। ठीक, तो सैम्पलिंग जब हम लोग करते हैं, तो सैम्पलिंग अगर वैसा एरिया जो हमारा क्या होमोजीनियस हो, ठीक, एक ही जैसा हो, ठीक, अब वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सभी एक ही तरह के हैं। ठीक, अगर वैसे जगह हम सैम्पलिंग करें जहाँ पर सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ से सैम्पलिंग जो इकट्ठा करेंगे सैम्पलिंग जो निकालेंगे, वो क्या होगा, सबको आसानी से रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक, अगर अनपढ़ लोग हैं तो अनपढ़ लोग से किए हो तो वहाँ भी क्या होगा, एक ही तरह का रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग भी है और अनपढ़ लोग भी है और आप सैम्पलिंग इकट्ठा कर रहे हो, अगर ज़्यादा आपने पढ़े लिखे लोगों का सैंपल इकट्ठा कर लिया तो उसमें रिजल्ट कुछ और आएगा, और अनपढ़ लोगों का रिजल्ट आपने इकट्ठा कर लिया तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। ठीक, होगा, बिल्कुल होगा ऐसा। तो अगर होमोजीनियस आपका एरिया है, होमोजीनियस आपका पॉपुलेशन है, तो सैम्पलिंग आपको बहुत मदद करेगा। फिर नेक्स्ट है यूज्ड व्हेन परसेंटेज एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, अगर परसेंटेज एक्यूरेसी महत्व नहीं रखता है तो आपके लिए सैम्पलिंग क्या होगा, बेस्ट मेथड होगा। और फिर नेक्स्ट है व्हेन द डेटा इज अनलिमिटेड, अगर डेटा बहुत बड़ा है तो उसमें भी आप क्या करोगे, सैम्पलिंग ही करोगे। बड़ा डेटा है, बहुत ज़्यादा है, अब उसमें से सारे डेटा को आप एनालाइज करना नॉट पॉसिबल, बट आप क्या करोगे, सैम्पलिंग करोगे, छोटा सा टुकड़ा ले लोगे, वो छोटा सा टुकड़ा पूरे को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये आखिर सैम्पलिंग की क्यों जरूरत है, क्या नीड है इसकी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है, तो पहला तो ये इकोनॉमिकल है, बिल्कुल, ये आपको सैंपल कलेक्ट करने में, पूरे पॉपुलेशन में है कुछ थोड़ा सा आपको सैंपल कलेक्ट करना है, तो आपको क्या इकोनॉमिकल होगा, आपको पैसे कम खर्च होंगे। ये स्पीड इंक्रीज करेगा आपके सैम्पलिंग करने, आपके डेटा कलेक्शन करने में, उसको एनालाइज करने में, उसको इंटरप्रिटेट करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। एक्यूरेट होगा ये, ठीक, चूंकि ये आप कुछ लिमिटेड एरियाज में करोगे तो इसलिए क्या होगा, एक्यूरेसी इस पे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है रैपॉर्ट। बेटर रैपॉर्ट इज एस्टैब्लिश्ड विद द रिस्पोंडेंट व्हिच हेल्प्स इन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। आप छोटा सा आप सैम्पलिंग करोगे, छोटा सा सैंपल इकट्ठा करोगे, आप लोगों के पास जाओगे, रिस्पोंडेंट के पास जाओगे, उससे बात करोगे, तो उससे क्या होगा, वो जो डेटा होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा और ज़्यादा वैलिडिटी होगा। ठीक, वो डेटा वैलिडेट होगा और रिलायबल होगा ज़्यादा, वो रिजल्ट आपका ज़्यादा रिलायबल होगा, ज़्यादा वैलिडिटी होगा। तो ये आपके क्या है, सैम्पलिंग के एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट है अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो जिस प्रकार आपको पता है एक सिक्का में दो पहलू होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। एक अगर आप कुछ अच्छा करते हो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ बुराई जरूर हो जाती है, तो उसी तरह सैम्पलिंग में भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहला तो यह बायसनेस है, बिल्कुल दोस्तों, सैम्पलिंग एक बायसनेस है। ठीक, अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो, ठीक, आप किसी खास ऐसे एरिया में जाकर सैम्पलिंग कर लिया, ठीक, वहाँ पर क्या है, आपने अपने सहूलियत के हिसाब से कर लिया कि नहीं नहीं चलो ये जगह है, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ से आप कलेक्ट कर लिए, ठीक, तो वहाँ पर उसी तरह का व्यू आएगा। ठीक, अगर आप अनपढ़ लोगों के यहाँ जा कर लिए, सैम्पलिंग इकट्ठा कर लिए, तो वहाँ पर व्यू वैसा ही आएगा। ठीक, लेकिन आपको अगर मान लो जैसे एग्जांपल लिया, आपको अगर जानना है कि लोगों का कास्ट के बारे में, जाति के बारे में क्या सोच है, ठीक, और इस टॉपिक पर आप सैंपल इकट्ठा कर रहे हो, तो वही आप उस टॉपिक को लेकर अगर चले गए पढ़े लिखे लोगों के पास तो उनका सोच कुछ अलग हो जाएगा, और अनपढ़ लोगों के पास ले जाओगे तो उनका सोच कुछ और हो जाएगा।
ठीक। तो आप इसमें क्या होगा, बायसनेस आ जाएगा। ठीक, अगर आप फेवर करते हो, मान लो आप कास्ट सिस्टम को फेवर करते हो, ठीक, या आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के हो, ठीक, और उसी पर्टिकुलर कास्ट के पास आप सैंपल कलेक्ट करने गए हो, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, बायसनेस आ जाएगा, क्योंकि आप उसी कास्ट को फॉलो करते हो और दूसरे जब सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हो तो उसी कास्ट से कर रहे हो सैंपल कलेक्ट। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप उस सैंपल के रिजल्ट में आपका भी सोच इंक्लूड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बायसनेस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। क्या है कि समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू सेलेक्ट द राइट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। कभी कभी ये होता है कि आप सही सैंपल कलेक्ट नहीं कर पाते हो। ठीक, आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है, उस टारगेट पॉपुलेशन को आप सही टारगेट पॉपुलेशन चूज नहीं कर पाते हो। ठीक, तो ये प्रॉब्लम को सैम्पलिंग में झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट है नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपको सैम्पलिंग इकट्ठा करने के समय आपको एक अच्छा ट्रेनिंग हो, आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आपको सैम्पलिंग इकट्ठा करना है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको स्टैटिक एनालाइज करना आना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो एक अच्छा इंटरव्यूअर होना चाहिए, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम को झेलने पड़ते हैं सैम्पलिंग के ड्यूरेशन। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग। समटाइम्स पॉपुलेशन इज टू स्मॉल टू हेट्रोजीनस टू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। कई बार पॉपुलेशन आपका बहुत छोटा होता है या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनस होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के लोग उसमें होते हैं, तो उसमें से सही सैंपल को कलेक्ट करना आपके लिए मुश्किल साबित हो जाता है। तो ये कुछ आपके डिसएडवांटेज हैं सैम्पलिंग के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक अच्छा सैंपल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक अच्छा सैंपल क्या होता है, तो एक अच्छा सैंपल अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, एक पूरे पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करे, इसमें एरर ना हो, कोई बायसनेस ना हो, एक एडिक्वेट सैंपल हो, रिलायबल सैंपल हो, इसके जो सैंपल वो इंडिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंड ना करते हो, ये जो सैंपल वो प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए, इसमें किसी तरह का रैंडम सैम्पलिंग एरर यानी एरर नहीं होना चाहिए। ठीक, और ये क्या होगा, ओरिजिनल होना चाहिए और कन्वीनियंट होना चाहिए। तो ये कुछ गुड सैंपल के, अच्छे सैंपल्स के कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सैम्पलिंग के टाइप्स। ठीक, तो सैम्पलिंग दो तरह के हैं, सैम्पलिंग टेक्निक दो तरह के, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को फिर फर्दर डिवाइड किया गया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक, तो इसको आप याद कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी, सिंपल, रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर, और नॉन प्रोबेबिलिटी, कन्वीनियंट, जजमेंट, कोटा और स्नोबॉल। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज वन in which each member of the population has an equal chance of being selected। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि जो हमने पॉपुलेशन, जो एक टारगेट पॉपुलेशन लिया, अब उसमें से जो सैम्पलिंग इकट्ठा करें तो उस टारगेट पॉपुलेशन में से जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उस सैंपल में, ठीक, जितने भी मेंबर्स होंगे सबको सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होगा। यानी उस अगर सैम्पलिंग ले रहे हैं, अगर 10 लोगों का ले रहे हैं, अगर 50 लोगों का ले रहे हैं, तो उस 50 में से 50 के 50 लोगों का चांसेस हैं कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर 10 है तो वो 10 सेलेक्ट हो जाएंगे, उनका सबका इक्वल चांस है। यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग चांस पर, संभावना पर बेस्ड है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग चूजन इन अननोन। जो नॉन प्रोबेबिलिटी है, जिसमें चांसेस नहीं है, तो अगर उस 50 है तो उस 50 में से 50 लोगों का सिलेक्ट होने का चांसेस नहीं है। उसमें से 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं,
कोई भी हो सकते हैं, बट 50 के 50 लोगों का चांसेस नहीं है। तो जिसमें सेलेक्ट होने का चांसेस नहीं है, सेलेक्ट नहीं हो सकते उस पॉपुलेशन से, उन्हीं को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडमनेस इज द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। ठीक, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडमनेस होता है, रैंडमली होता है। रैंडमली मीन्स कि अगर आप मान लो कि आपने एक बैग में 10 बॉल रख दिए, ठीक, कुछ हरे हैं, कुछ नीले हैं, कुछ पीले हैं, तो उसमें से आपने बॉल जब निकाला तो आप बिना देखे किसी को भी आप निकाल लेते हो। ठीक, तो आपके हाथ में लाल भी आ सकता है, पीला भी आ सकता है, नीला भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं रैंडमली, रैंडमनेस। ठीक, तो जो प्रोबेबिलिटी और जो संभावना पर बेस्ड है वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। यानी 50 लोग हैं तो 50 लोगों में से 50 का सिलेक्ट होने का चांसेस है, बट अब आप उसमें से निकालोगे, किसको निकालोगे पहले, तो वो आप निकालोगे रैंडमली निकालोगे, यानी आंख बंद के किसी को भी उठा लियोगे, तो ये हो गया रैंडमनेस। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडमली नहीं होता है। उस 50 में से आप देखते हो कि नहीं मुझे कौन सा चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए, आप सिर्फ उसी को कलेक्ट करते हो, तो आप वहाँ पर जजमेंट करते हो, नहीं मुझे यही चाहिए, इस 50 में से यही बंदा चाहिए, तो आपका हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, इन 4 बातों का चर्चा करेंगे, 4 टाइप्स का चर्चा करेंगे। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देखिए रैंडम बना हुआ है, यानी हियर ऑल द मेंबर्स हैव द सेम चांस, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। Random method provides an unbiased cross selection of the population. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इसमें उस सैंपल में से हर एक बंदे का, हर एक यूनिट का सेलेक्ट होने का चांस इक्वल है, सबका चांस सेम है। और चूंकि रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है, तो उस रैंडमली सिलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या होगा, अनबाइस्ड होगा, आपके मन मुताबिक वो नहीं होगा, कोई भी उसमें से हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, ये 400 का एक स्टूडेंट का पॉपुलेशन, और उसमें से आपने 50 के स्टूडेंट का आपने सैंपल कलेक्ट किया, ठीक, तो उस 400 के कंटेनर में, ठीक, उस 400 स्टूडेंट के पॉपुलेशन में, ठीक, जो 50 नेम होगा वो 50 नेम किसी का भी हो सकता है। ठीक, वो 50 लोगों का, 50 स्टूडेंट का नेम किसी का, वो 400 में से कोई भी आ सकता है। ठीक, इसमें से ये नहीं कि पहला ही 50 आएगा या दूसरा 50 आएगा, कोई भी 50 आ सकता है। तो इस तरह का सैम्पलिंग कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है, तो एक सिस्टम वाली सैम्पलिंग है, एक सिस्टम वाली सैम्पलिंग है। इसमें क्या है कि ईच मेंबर ऑफ द सैंपल कम्स आफ्टर एन इक्वल इंटरवल फ्रॉम इट्स प्रीवियस मेंबर, यानी जो आपका मेंबर है, जो आपका यूनिट है, ठीक, वो क्या होगा, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक इक्वल इंटरवल के बाद आपको वो सिलेक्ट करना होगा। ठीक, जैसा आप इसको एग्जांपल समझो कि अगर आपके पास 50 स्टूडेंट है, सैंपल 50 स्टूडेंट का सैंपल है, आप उसमें से वो 50 सैंपल आपने 400 में से 50 को आपने ले लिया, तो उसमें से क्या हुआ, यानी 1/8 लोगों, यानी हर एक 8th सैंपल के बाद, हर एक 8 बंदे के बाद एक बंदा चुनाएगा। ठीक, यानी 1 स्टूडेंट आउट ऑफ एवरी 8 स्टूडेंट इन द पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड। हर एक स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, हर एक 8 में स्टूडेंट के बाद एक सेलेक्ट होगा, यानी क्या वो एक पैटर्न बन गया कि हर एक 8 के बाद एक सेलेक्ट करना, हर एक 8 के बाद एक सेलेक्ट करना, हर एक 8 के बाद एक सेलेक्ट करना है। तो क्या एक सिस्टम बन गया, उसी सिस्टम में आप सैम्पलिंग कलेक्ट करते हो। लेकिन जो पहला आपका वो सिलेक्शन होगा, जो पहला आप सेलेक्ट करोगे वो आप क्या करोगे, रैंडमली करोगे, क्योंकि ये क्या है,
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस पर बेस्ड होता है? रैंडमनेस पर, रैंडमली। तो इसमें आप जो पहला सिलेक्ट करोगे वो रैंडमली कर लोगे। तो पहला आपका हो सकता है 10वां नंबर वाला हो जाए, 5वां नंबर वाला हो जाए, कोई भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर आपने 10वां नंबर को कर लिया तो हर एक 8वें बंदे के बाद वो सिलेक्ट होगा, हर एक 8वां बंदा सिलेक्ट होगा। तो 10 के बाद सीधा आप 18 नंबर को सिलेक्ट करोगे, फिर 18 के बाद 26 को सिलेक्ट करोगे। तो इस तरह करके आप एक सिस्टम, एक इंटरवल पर आप इक्वल इंटरवल पर सिलेक्ट करते चले जाओगे, और इसी को कहेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये क्या है? तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है? द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर होमोजेनियस ग्रुप और स्ट्रेटा by some characteristics, and from each of these strata members are selected randomly। ठीक दोस्तों, क्या होता है कि आपको जो पॉपुलेशन होता है वो पॉपुलेशन हेट्रोजीनस है। अब उस हेट्रोजीनस में से आपने क्या किया? एक ही तरह के, ठीक, एक ही तरह के क्वालिटी के, एक ही तरह के रंग रूप के आपने क्या किया? होमोजीनस ग्रुप बना लिए अलग अलग। ठीक, मान लो आपका ये पॉपुलेशन है, इसमें से आपने एक ग्रुप बना लिया, एक दूसरा ग्रुप बना लिया, एक तीसरा ग्रुप बना लिया, और इस ग्रुप में क्या होंगे? एक ही तरह के होंगे। ठीक, मान लो इसमें क्या है कि एक पूरा पॉपुलेशन उसमें 18 एज के लोग हैं, 20 के हैं, 22 के हैं, 25 के हैं। ठीक, अलग अलग एज के बहुत सारे हैं। अब उसने आपने एक ग्रुप बना लिया सिर्फ 18 लोग, 18 एज के, तो इसमें सिर्फ 18 जिनका एज 18 होगा उन्हीं को आपने लिया। इस वाले में आपने ले लिया 20 वाले, तो सिर्फ 20 वाले को आपने इसमें सेलेक्ट किया। इसमें आपने ले लिया 30 वाले, तो सिर्फ 30 वाले को सिलेक्ट किया। यानी एक ही सेम होमोजीनियस तरह के आपने क्या के ग्रुप बना लिए, और इस सेम तरह के जो ग्रुप है उन्हीं को कहा जाता है स्ट्रेटा, कहा जाता है स्ट्रेटा। और इस स्ट्रेटा में एक ही तरह के कैरेक्टर के लोग होंगे। 18 के हैं तो सिर्फ 18 वाले होंगे। अब उस 18 वाले ग्रुप में से आपने क्या किया? सैंपल को लिया। और सैंपल कैसे लोगे? आप सैंपल लोगे रैंडमली लोगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो आपने किसी को भी रैंडमली आप इसमें से सिलेक्ट कर लिए 18 वाले ग्रुप में से, उसी तरह 20 वाले ग्रुप से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, उसी 30 वाले को ग्रुप से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया। और इस तरह का जो सैम्पलिंग मेथड है इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक, तो ये आपके पास ये टोटल पॉपुलेशन है। इस टोटल पॉपुलेशन में से आपने एक ग्रुप बना लिया, इसका एक ग्रुप बना लिया, ऐसा एक ग्रुप बना लिया, ऐसा इस तरह के अलग अलग ग्रुप, एक स्ट्रेटा बन गया अलग अलग सेमी कैरेक्टरिस्टिक्स के। अब इसमें से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक, और रैंडमली कर लिया। तो इसमें रैंडमली आप क्या कर सकते हो? या तो अपने सिस्टमेटिक सैंपल का यूज इसमें कर सकते हो, या फिर आप जजमेंटल सैंपलिंग का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? तो रिसर्चर enumerator select sampling units at random and then does a complete observation of all units in the group। एक रिसर्चर क्या करता है? सैम्पलिंग यूनिट को कलेक्ट करता है एंड देन डज कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल यूनिट, और उसमें प्रत्येक यूनिट को ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक, आपने एक सेलेक्ट कर लिया, सैम्पल यूनिट को सेलेक्ट कर लिया रैंडमली, और उसमें जितने भी एंटिटी है, जितने भी उसमें मेंबर्स हैं, जितने भी उसमें आएंगे, उन सब को ऑब्जर्वेशन किया गया। उसी को कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, या इसको एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल है द स्टडी इन्वॉल्व्स प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल पे एक स्टडी करना, तो उसमें आप क्या किया? 15 स्कूल का रैंडमली आप सेलेक्ट कर लिया, कोई 15 स्कूल सेलेक्ट कर लिया। आप उस 15 स्कूल में से, ठीक, 15 स्कूल में से जितने भी बच्चे हैं सबको, हर एक को उसमें क्या किया जाएगा? ऑब्जर्व किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। इन द क्लस्टर सैम्पलिंग द यूनिट ऑफ सैम्पलिंग कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल केसेस, इट इज ऑल्सो नोन एज एरिया सैम्पलिंग। इसको एरिया सैम्पलिंग कहते हैं। और जो सिलेक्शन होगा इंडिविजुअल मेंबर्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, रेसिडेंस और एम्प्लॉयमेंट। ठीक,
अपने, इसको एरिया सैम्पलिंग इसलिए कहते हैं कि आपने अपने एरिया के अनुसार एक सैंपल को कलेक्ट कर लिया। आपने अपने एरिया में 15 स्कूल को कलेक्ट किया, उस 15 स्कूल में से सभी बच्चे को आप सेलेक्ट करोगे, सभी बच्चों को ऑब्जर्व करोगे, वो आपका क्या होगा, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया। दोस्तों बात है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल, कोटा और स्नोबॉल, इन 4 की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पर्पोसिव सैंपल, तो पर्पोसिव सैम्पलिंग मतलब हो गया, इन दिस सैम्पलिंग मेथड द रिसर्च सेलेक्ट अ टिपिकल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु माइट रिप्रेजेंट द लार्जर पॉपुलेशन एंड देन कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम दिस ग्रुप, ऑल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग। आप क्या करते हो, आप के पास पॉपुलेशन है और अपने पर्पस के हिसाब से, अपने पर्पस के मन मुताबिक आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। जैसे यहाँ देखिए इस पिक्चर में देखो, ये पूरा आपका पूरा पॉपुलेशन, उसमें से देखो तो सिर्फ ये ग्रीन वाले लोगों को सिलेक्ट किया, यानी अपने जजमेंट के हिसाब से, अपने पर्पस के हिसाब से आपने क्या किया, सैंपल को कलेक्ट कर लिया। और ये सैंपल क्या था, प्रोबेबिलिटी नहीं था, आपने वो आंख बंद करके किसी को भी आपने नहीं उठा लिया, आपने जजमेंट नहीं मुझको यही चाहिए तो आपने सिर्फ इसी को लिया, आपको सिर्फ ये चाहिए तो आपने सिर्फ उसको लिया, है ना, अपने जजमेंट अपने पर्पस के हिसाब से आपने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो इसी को कहेंगे हम लोग पर्पोसिव सैम्पलिंग, और जो कि एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, याद रखिएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या हो गया कि आपने सैंपल कर लिया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल ले लो, न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर किसी से आपको सवाल पूछता है तो वो राह पर चलते रहता है, रोड पर चलता रहता, तो किसी से पूछ लेता है कि आप बताइए आपका क्या विचार है प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में, आपका क्या विचार है राहुल गांधी के बारे में, तो किसी के बारे में भी पूछ लेता है। तो क्या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो किसी को भी सिलेक्ट कर लिया। इन सेलेक्टिंग द इंसिडेंटल, इसको इंसिडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। अचानक सैंपल आपने इकट्ठा कर लिया, अचानक आपने किसी से बात कर लिया, सैंपल ले लिया। द रिसर्चर डिटरमाइन द रिक्वायर्ड सैंपल साइज एंड देन सिंपली कलेक्ट डेटा ऑन दैट नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अवेलेबल, इसलिए जो आसानी से अवेलेबल है उससे आपने क्लिक कर लिया। ये देखिए आपका पूरा ये ग्रुप है, ये पूरा आपका पॉपुलेशन है, उसमें से आपको जो कन्वीनियंस हुआ, आपको कन्वीनियंस ये सब कन्वीनियंट होगा, आपको मिलते चले गए, आपने सैंपल को कलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक तरह का जजमेंट ही हो रहा है ना, कि अपने जजमेंट के हिसाब से किसी भी कलेक्ट कर लिया। ठीक, ये नहीं था कि आपने रैंडमली किया, ये नॉन रैंडमली ही हुआ। तो ये क्या हो गया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग क्या है, हु डिसाइडेड द कोटास फॉर सेलेक्टिंग सैंपल फॉर सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। आपने कोटा बना लिया, एक फिक्स्ड कोटा तय कर लिया कि नहीं मुझे इतना करना है। ठीक, जैसे आपको एक सिंपल से एग्जांपल ले लो कि आपको डेटा है 40 डेटा चाहिए 40 एडल्ट और 20 एडोलसेंट का। ठीक, स्टडी करने के लिए क्या स्टडी, टेलीविजन व्यूइंग हैबिट, लोगों का टीवी देखने का क्या हैबिट है, 40 एडल्ट और 20 एडोलसेंट पे करना है। तो आपने क्या किया, एक कोटा बना लिया, 40 एडल्ट में 20 मेन होंगे और 20 वुमेन हो गए, 20 मेन को आपको सेलेक्ट करने का कोटा बना लिया और 20 वुमेन को सेलेक्ट करने का कोटा बना दिया। 20 एडोलसेंट है तो उसमें आपने 10 कोटा फिक्स कर लिया गर्ल्स लोगों का और 10 कोटा फिक्स कर लिया बॉयज़ लोगों का। ठीक, यानी आप कोटा बांट लिया कि नहीं मुझे इतना ही करना है। ठीक, तो इस तरह सैम्पलिंग हो गया कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग मतलब क्या है, तो ये है स्नोबॉल द रिसर्च आर डिफरेंट सेलेक्टिंग रिस्पॉन्डिंग हु मीट द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन, जो आपके क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। तो सैंपल साइज को इसको चेन सैम्पलिंग, चेन रेफरल सैम्पलिंग और रेफरल सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक, मतलब आपने क्या किया, आफ्टर द डेटा हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द सब्जेक्ट द रिसर्चर आस्क फॉर अ रेफर ऑफ अदर्स इंडिविजुअल्स, यानी आपने किसी से सैंपल लेने के लिए आपने सैंपल ले लिया, कन्वीनियंस के हिसाब से आपने सैंपल ले लिया। ठीक, अब सैंपल लेने के बाद मान लो आप रोड पर चल रहे थे, आपने एक बंदा देखा, उस बंदे से आपने इंटरव्यू के माध्यम से सैंपल ले लिया। अब उस बंदे को आपने फिर कर दिया कि ये जो मैंने तुमको बोला, ठीक, तुम भी किसी और से बोलो, तुम भी और किसी से ये सारे क्वेश्चन पूछ के मुझे ये डेटा ला के इकट्ठा करके दो। तो इस तरह का जो सैम्पलिंग वो स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाता है।
जैसे ये आपने क्या किया, 3 बंदों से बोला, इंटरव्यू लिया, आपने सैंपल लिया। अब आपने उसने 3 बंदे को बोले कि अब तुम जाके 3 बंदे को, जिसने फिर 3 बंदे को कहा, इसने 3 बंदे को कहा, इसने फिर 3 बंदे को कहा, और इस तरह से ये चेन बढ़ते चला जाएगा इसी। और ये जो चेन है वो क्या कहला जाएगा, चेन सैम्पलिंग कहला जाएगा, चेन रिफ्लेक्स सैम्पलिंग कहला जाएगा, या सैम्पलिंग रिफ्लेक्स सैम्पलिंग कहला जाएगा। ठीक, यानी रेफर करते चला जाएगा। तो ये जो सैम्पलिंग है वो आपका हो गया स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे आपने मूवी देखी थी सलमान खान की जय हो, जब कोई आपको थैंक यू बोले तो अब थैंक यू नहीं बोलो, आप उससे भी 3 लोगों को मदद करने के लिए बोलो। तो इस तरह से ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है। देखिए जिस प्रकार से स्नो होता है, एक स्नो को जब लुढ़काते हैं तो उस स्नो जब लुढ़काते हैं तो क्या होता है, उसमें और भी बर्फ जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते जाते जब जुड़ते चले जाता है वो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। ये इसलिए इसको नाम पड़ा है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये भी क्या है, नन प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इसमें हुआ नहीं, नन प्रोबेबिलिटी रैंडमनेस नहीं है कि किसी को भी कर सकते हैं। तो इसमें जो जिसके कन्वीनियंट के हिसाब से वो उसको सेलेक्ट करते चला गया। तो ये आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया। अब दोस्तों आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। पहला तो इसका मीनिंग है, इसमें क्या होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है, जो भी हमारा पॉपुलेशन में जो सैंपल में जो भी जितने भी एंटिटी है, जितने भी मेंबर्स है, सबके सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है, जिसमें जबकि इसमें इक्वल चांस नहीं होता। इसमें प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग होता है, यानी आंख बंद करके आप किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हो। ये नॉन रैंडम होता है, ये अपने जजमेंट के हिसाब से आप करते हो। ठीक, ये रैंडमली होता है, ये आर्बिट्रेरली होता है। ये क्या होता है, फिक्स्ड अननोन होता है, और ये क्या नॉन स्पेसिफाइड अननोन होता है। इसमें फिक्स होता है कि आप उसी में से 50 में से ले रहे हो, लेकिन इसमें क्या अननोन अपने जजमेंट के हिसाब से किसी को भी ले सकते हो। ये कंक्लूसिव होता है, एक कंक्लूजन निकलता है, जबकि ये क्या एक्सप्लोरेटरी होता है, आप इसमें एक्सप्लोर करते हो। ये अनबायस्ड होता है क्योंकि आपकी इच्छा अनुसार वो नहीं होता है, जबकि ये बायस्ड आपकी इच्छा अनुसार होता है, आप अपने जजमेंट के हिसाब पर करते हो। ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जबकि ये सब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ये स्टैटिकल पर आधारित होता है, जबकि ये एनालिटिकल आधारित होता है। ठीक, इससे हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, जो अपने हाइपोथेसिस बना उसको टेस्ट किया जाता है, जबकि इसमें हाइपोथेसिस को फॉर्मेट किया जाता है, जनरेट किया जाता है, कि हाइपोथेसिस बनाया जाता है, क्योंकि आपने जजमेंट के हिसाब से अपने सैंपल कलेक्ट किया। अब उस जजमेंट के हिसाब से जो आपने सैंपल किया, अब उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको एक हाइपोथेसिस देगा, किस आधार पर इसने ये किया। और इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में आप पहले से हाइपोथेसिस बना लिए होते हैं और उसको टेस्ट करते हो कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था वो सैंपल कलेक्ट करने के बाद वही आया कि नहीं आया। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और अब जाके आप अपने जितने भी सैम्पलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज हैं उनको आप सॉल्व करें, और देखिएगा आप जरूर आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। और साथ ही में मैं जो अपनी सीरीज चला रहा हूँ उसमें भी मैं बहुत सारे सैम्पलिंग के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, और ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, और आपकी तैयारी और भी अच्छी होती चली जाएगी। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपनी प्रिपरेशन को और भी